हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आई एम जय सिंह। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में आपको डिस्कस किया था एक्टिव टू पैसिव जिसके हमने आपको 8 लेक्चर आपको दिए हैं। उनमें हमने सारी जितने भी जो टॉपिक जो जहाँ प्रॉब्लम आती है वो सारी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं वो हमने डिस्कस की। और पिछले वीडियो में जो हमने टेंसेस किया उसके पिछले लेक्चर में हमने ये पास्ट टेंस का डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन, जिसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब, जिसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, वो हमने डिस्कस किया था। और अब हम इस वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। तो आप इसको आप ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको पहले बताया था, आप इधर से टेंस देखिए, इधर से इसका पार्ट्स देखिए। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है लास्ट में ता है, ती है और ते हैं, ता हूँ, ती हूँ और आपका ते हो। ये इसकी पहचान है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आधा ये पास्ट टेंस में बता रहा था ता था, ती थी, ते थे, और यहाँ बताया ता है, तिये, ते हैं, यानी ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, वर्तमान की बात बता रहा है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं 2। प्लूरल सब्जेक्ट जहाँ आ रहा है वहाँ डू का यूज़ किया जाएगा, और जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है वहाँ पर डज का यूज़ किया जाएगा। यानी हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नाउन आ रही है तो उसके साथ डज का यूज़ करेंगे। और जहाँ पर प्लूरल नाउन आ रही है, प्लूरल आ रहा है, जैसे आई है, बी है, यू है, दे हैं, ये आ रहे हैं, या बहुवचन संज्ञा जहाँ पर आ रही है हम उसके साथ में डज का यूज करते हैं। परंतु ये भी ध्यान रखना हमें कि डू डज का यूज जिस प्रकार से हमने डिड को बताया था आपके लिए, उसमें हमने यूज किया था कि डू डज का यूज प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। दूसरा, एक इसका यूज नॉट के साथ करते हैं। ये नॉट हो सकता है या नट वाला नॉट हो सकता है। इनके साथ इनका यूज किया जाएगा। उसके बाद आते हैं हम यहाँ मेन वर्ब। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया जाएगा, एस या ई एस। परंतु इस बात का भी ध्यान रखना, परंतु डूडज के साथ एम बी फर्स्ट। जहाँ डूडज आ रहे हैं, डूडज के साथ में एम बी फर्स्ट लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। वहाँ कोई ऐसे एस नहीं लगाना है, वहाँ आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अच्छा, इस बात का थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि जैसे हमारा एस या ई एस है, एस या ई एस को डिस्कस करते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि एस या ई एस का यूज जब करेंगे जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो हमें ये भी डिस्कस करना है कब एस लगाना और कब ई एस लगाना है। तो उसके लिए मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, जिन वर्ब का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड हो तो उनके साथ में हम ई एस जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। और इसका दूसरा क्या है बेटा, दूसरा देखना है हमें कि लास्ट लेटर हमारा वाई हो, लास्ट लेटर वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो, तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में बदल देंगे और ई एस लगा देंगे। ये ध्यान रखना है हमें। केवल ई एस के 2 नियम ध्यान रखने हैं आपको। जिस क्रिया का लास्ट लेटर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड होता है उनके साथ ई एस जोड़ते हैं। और यदि क्रिया कॉन्सोनेंट क्रिया लास्ट लेटर वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो हम वाई को आई में बदल करके ई एस जोड़ेंगे।
ये मैंने बाकी और जो क्रिया रह जाएंगी उन सभी क्रियाओं में जितनी भी जो क्रियाएं रह जाती हैं उनके साथ एस लगाते हैं, बट शर्त ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगले आते हैं हम, यहाँ आते हैं फिर, जैसा कि इसमें देखा था हमने, यहाँ देखा था कि अकेले आ रहे हैं था थी थे, था थी थे अकेले आ रहे हैं तो हमने क्या लगाया था, ऐसे यहाँ है हैं, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर है हैं हूँ, ये अकेले आ रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, क्या लगाएंगे, उस बात को देखिए। यदि अकेले आ रहे हैं क्या, है हैं और हूँ, तो ये वही दो अर्थों में हैं, एक तो होना के अर्थ में और एक रखना के अर्थ में। होना के अर्थ में कब, होना के अर्थ में जब हैं, जब किसी संज्ञा के लक्षण गुण दोष बुराई भलाई या उसकी स्थिति को बताया जा रहा है, कंडीशन को बताया जा रहा है, तो हम होना के अर्थ में लगाते हैं। और जब किसी से संबंध या अधिकार बता रहे हैं तो रखना के अर्थ में बताते हैं। और जब ये होते हैं होना के अर्थ में, जब ये होना के अर्थ में होते हैं तो क्या करते हैं हम, होना के अर्थ में होते हैं तो बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में से एक लगाते हैं, इज एम आर। एक वचन करता है तो इज, आई है तो एम और बहुवचन है तो आर लगाते हैं। और जब ये होते हैं रखना के अर्थ में, रखना के अर्थ में होते हैं तो हम हैव, यानी हैव के लिए एक वचन के लिए हैज़ और बहुवचन के लिए हैव का यूज करते हैं। एक वचन के लिए हैव, एक वचन के लिए हैज़ और बहुवचन के लिए हैव का यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये इस टेंस में सप्लीमेंट्री वर्ब माने जाते हैं। जैसा कि मैंने इसमें डिस्कस किया था आपको कि आप यदि मान लो हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है या नेगेटिव बनाना है तो आप इन्हीं से बना सकते हैं। इसके लिए इन्हीं से बना सकते हैं, इसके लिए आप डू डज का यूज कर सकते हैं। जब डू डज इनके लिए डू डज का यूज करेंगे तो उनके साथ हमें हैव लगाना है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आइए अगले, अगला हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है कि लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, राय रही रही हूँ, आ हुआ है, यहाँ आ रहा था आ हुआ था, यहाँ आ हुआ है यानी आ की मात्रा हुआ है, ई की मात्रा हुई है, वहाँ ई की मात्रा हुई थी और यहाँ है, ए की मात्रा हुए हैं और आ की मात्रा हुआ हूँ और ई की मात्रा हुई हूँ, हुई हूँ, ये इसमें आते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में हम लाते हैं यहाँ पर कि इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं 3, एक वचन कर्ता के साथ में इज, आई के साथ में एम, बहुवचन के साथ में आर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद में, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है मेन वर्ब। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जहाँ आ रहा है तो मेन वर्ब में एम ई फर्स्ट में आई एन जी, एम ई फर्स्ट में आई एन जी का यूज किया जाएगा। और इसके बाद इसका थर्ड जो नियम है, इसका सेकंड जो नियम है आई एन जी लगाने का, वो मैं आपको बताता हूँ। क्रिया हमारी मोनोसिलेबल हो, मोनोसिलेबल क्रिया वो होती हैं जो एक बार में उच्चारित हो जाती हैं। मोनोसिलेबल क्रिया जो एक बार में उच्चारित हो जाती हैं, क्रिया हमारी मोनोसिलेबल हो और उसमें लास्ट लेटर एक व्यंजन हो, एक व्यंजन, और उसमें आईएनजी जोड़नी, हमें आईएनजी जोड़नी है तो क्या होगा, एक
लास्ट लेटर व्यंजन है, व्यंजन से पहले एक स्वर है, डबल नहीं होना चाहिए, एक स्वर है, तो स्वर तो एज इट रहेगा, वॉवेल तो एज इट रहेगा, परंतु आईएनजी जोड़ते समय कॉन्सोनेंट जो है ना व्यंजन डबल हो जाएगा। और जब लगाई जाएगी क्या, जब लगेगी इसमें आईएनजी। जैसे देखो, जैसे हमारी क्रिया है शिट, ये आ रहा है, लास्ट में आ रहा है टी, टी हमारा व्यंजन है, व्यंजन से पहले आई स्वर आ रहा है, इसमें हमें आईएनजी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिटिंग। ऐसी हमारी क्रिया है रन, रन में आईएनजी जोड़ना है तो हो जाएगा रनिंग। इस प्रकार से हम इनका यूज करेंगे। ये मैंने आपको आईएनजी लगाने का सेकंड रूल बताया है। इसके बाद हम लेते हैं अगला जो हमारा टॉपिक आता है, अगला जो आता है वो अगला टेंस, वो आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं पहचान। सबसे पहले पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट की, वो देखिए। इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो। इसके बाद इसकी एक पहचान और भी देखो, ये ध्यान रखना, या है, ही है, ये हैं, ये इसकी पहचान है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब है एक वचन के साथ में हैज, बहुवचन के साथ में हैव, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद इसमें आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब की जैसा कि मैंने बताया इसमें परफेक्ट फॉर्म ही यूज होती है और परफेक्ट फॉर्म है थर्ड फॉर्म, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अब आते हैं हम आगे, अगला हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान देखिए, इसकी पहचान बताते हैं आपको कि इसकी क्या पहचान है। इसकी पहचान है जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें टेंस में डिस्कस किया था कि पहचान तो यही रहती है, बट इसके साथ टाइम नहीं होता है, इसके साथ टाइम होता है। तो यहाँ आएगा समय के साथ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो। आ की मात्रा हुआ है, ई की मात्रा हुई है, ए की मात्रा हुए हैं। आ हुआ हूँ, ई हुई हूँ। और इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं दो। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होती है हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होती है हैव बीन। इसमें मेन वर्ब, इसमें जो मेन वर्ब यूज होती है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एम बी फर्स्ट में मेन वर्ब, एम बी फर्स्ट में आईएनजी। इसके बाद इसमें और क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है सिंस फोर से टाइम, यहाँ सिंस या फोर से समय, सिंस या फोर से समय इसका यूज किया जाता है। तो ये सिंस फोर से टाइम होता है, ये मैंने आपको
इसमें डिस्कस किया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई, प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपको मेन वर्ब बताइए, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, और उसके अलावा ये हमें आपको सिंपल प्रेजेंट जिसको कहा जाता है, जहाँ यूज होता है हैं, हूँ, ये दो ही अर्थों में होते हैं, होना के अर्थ में और रखना के अर्थ में। इस बात का आपको ध्यान देना है। यदि ये होना के अर्थ में होते हैं तो होते हैं होना के अर्थ में इज एम आर में से एक यूज किया जाता है, और रखना के अर्थ में होते हैं तो हैज में से एक यूज किया जाता है। तो ये फिर उसके बाद में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन बताई है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है और उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। देखो एज एम आर यहाँ भी आ रहा है, एज एम आर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ एज एम आर आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ आ रहा है सप्लीमेंट्री वर्ब। यहाँ सप्लीमेंट्री वर्ब एज ए मेन वर्ब, यहाँ इसका यूज किया जा रहा है सप्लीमेंट्री वर्ब में, एज ए मेन वर्ब की तरह इसका यूज किया जा रहा है, और ये भी हमारी सप्लीमेंट्री वर्ब हैं। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब हैं, यहाँ सप्लीमेंट्री वर्ब हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लक्षण गुण दोष स्थिति को बताने के लिए हम होना के अर्थ में है हैं हूँ को मानते हैं, और अधिकार या संबंध बताने के लिए इनको है हैं हूँ को मानते हैं। ये रखना का अर्थ में होता है तो हैज में से एक यूज करते हैं, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। इसके बाद इसमें मैंने डिस्कस किया, इसमें कार्य पूरा हो चुका होता है, कार्य पूरा हो चुका है, परंतु कार्य पूरा होने के बाद, अच्छा एक बात और देखिए आप, कार्य इसमें पूरा होता है, कार्य इसमें भी पूरा होता है। पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में दोनों में काम जो है वो भूतकाल में हो चुका होता है, परंतु अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इनमें यह है कि इसमें काम होने का कोई प्रभाव वर्तमान काल में नहीं बताया जाता है, जबकि इसमें काम होने का प्रभाव वर्तमान काल में बताया जाता है। जैसे उसने, वह एक कुर्सी तोड़ चुका है, इसका मतलब उसने जो कार्य किया है उसका असर आ रहा है, वो कुर्सी विशेष थी, वो कुर्सी उसने तोड़ दी है, वो काम ये कर दिया है, उसने नुकसान कर दिया है, तो उसका उस किए हुए कार्य का वर्तमान काल में हम उसका प्रभाव बता रहे हैं, इफेक्ट बता रहे हैं, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें और इसमें भी कंटिन्यूटी बताई जाती है और इसमें भी कंटिन्यूटी बताई जाती है, परंतु इसमें अंतर क्या है, इसमें टाइम के साथ कंटिन्यूटी नहीं होती है कि उसको काम को होते होते कितना समय हो चुका है, जबकि इसमें टाइम होता है। टाइम जहाँ पर शो किया जाता है, कंटिन्यूटी बताई जाती है, तो वहाँ पर हम इसको लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जहाँ क्रिया के होने के साथ साथ पर टाइम का भी पूर्ण होना बताया जाता है, इतना टाइम हो चुका है, तो वहाँ पर क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसमें हमने आपको ये डिस्कस किया कि प्रेजेंट टेंस क्या है और उनमें क्या अंतर है क्या नहीं है, वो हमें देखा, तो विशेष रूप से आपको ये ध्यान देना है। और अभी हमें ये पहले आप इसको एक बार गौर करिए कि इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है और क्या इसका वो है। तो देखिए बच्चों, आज हमने इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया है, प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस की पहचान जो भी है, प्रेजेंट टेंस में कौन सी मेन वर्ब आती है, तो इस वीडियो में आज हम इसको डिस्कस किया है। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको आप अच्छी तरह से देखें, विशेष रूप से देखें। थैंक यू।